ये एक अभी-अभी पकड़ी गई मेगालोडन, विशाल दांतों वाली शार्क है। सामने इस विशालकाय शार्क को देखकर दाढ़ी वाला आदमी खुशी-खुशी फोटो खिंचवाना चाहता है। जब वो अपना सिर शार्क के मुंह के पास ले जाता है, तभी मरी हुई मेगालोडन अचानक हल्की सी हिल जाती है। डर के मारे वो आदमी सीधे समुद्र में गिर जाता है। असल में ये उसके साथी शाओ फेई की एक शरारत थी। समुद्र में गिरे दोस्त को देखकर शाओ फेई खुशी से उछलने लगता है, लेकिन अगले ही पल वह आदमी अचानक दूसरी मेगालोडन का शिकार बन जाता है। वह शार्क नाव पर लटकी मरी हुई मेगालोडन को भी खींच कर ले जाती है। उसका विशाल शरीर सभी को समुद्र में फेंक देता है, यहाँ तक कि बड़ी सी नाव भी पलट जाती है। डूब रहे लोग पानी पर हाथ पटक-पटक कर मदद मांगते हैं, लेकिन उन्हें भी मेगालोडन निगल जाती है। जो लोग बचे थे, उन्होंने तुरंत बचाव दल को बुलाया। थोड़ी ही देर में एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। उसने मेगालोडन के शरीर पर ट्रैकर लगा दिया और फिर भारी हथियारों से उसे भगा दिया। जब वे बेस पर लौटे, टीम लीडर ने कहा कि इस घटना की सूचना सरकार को दे दी गई है। अब आगे की जिम्मेदारी संबंधित विभाग संभालेगा। उसने कहा कि टीम को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव में वह खुद हेलीकॉप्टर से बदला लेने निकल पड़ा। उसने अपने लोगों से भारी हथियार भी मंगवा लिए, लेकिन जब उन्होंने भारी फायरिंग की, तो अचानक पानी में एक विशाल लाश तैरती हुई नजर आई। परंतु इतनी भारी गोलीबारी के कारण यह पहचानना मुश्किल हो गया कि क्या यह वही पुरानी मेगालोडन है। तभी उसके साथी की एक बात सुनकर लीडर का शरीर कांप उठता है। उसने तुरंत आदेश दिया, लेकिन साथी ने गलती से उसे समुद्र में गिरा दिया। वह जितना भी चिल्लाता रहा, साथी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सच ही कहते हैं, भगवान जैसे दुश्मन से डर नहीं लगता, डर तो उस साथी से लगता है जो मूर्ख हो। वह समुद्र में जितना भी संघर्ष करता रहा, अपनी किस्मत नहीं बदल सका। जब बाकी साथी लीडर की मौत के बारे में जानते हैं, तो एक ओर उसकी छुपाई बातों के लिए गुस्सा होते हैं और दूसरी ओर उसकी मौत का अफसोस करते हैं। लेकिन इस समय दुखी होने का समय नहीं है, क्योंकि ट्रैकर दिखा रहा है कि मेगालोडन अब सान्या शहर की तरफ बढ़ रही है। वो वहां के डाइविंग जोन के लोगों पर हमला करने वाली है। वे देर नहीं करते, तुरंत तैयार होकर रवाना हो जाते हैं। उसी समय डाइविंग जोन में टूरिस्ट मस्ती कर रहे होते, उन्हें खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। जब मेगालोडन हमला करती है, तब सबको खतरे का एहसास होता है। डर के मारे सभी लोग किनारे की तरफ